स्वयं वृंदावन को प्रकट करने वाली श्री किशोरी जी की महिमा, श्री किशोरी जी के लीलानुवाद का श्रवण कर रहे हैं। कई बार ठाकुर जी की इन अंतरंग लीलाओं को सुनकर के कई लोगों को संशय हो जाता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठाकुर जी की नटखट लीला, ठाकुर जी के ऐसे मधुर बोल, ठाकुर जी की ऐसी सहज स्वभाव, कभी कभी अंतर अनुभव होने लग जाता है कि ये वही परमात्मा है, वही श्री कृष्ण है जिनको हम भजते हैं। और विशेष रूप से दो प्रकार के लोगों के अंदर ये संशय प्रकट होता है। बुरा नहीं मानिएगा, ठाकुर जी की इन मधुर लीलाओं के प्रति दो प्रकार के लोगों के चित्त में संशय प्रकट होता है। पहले ज्ञानी, परम ज्ञानी, जिनको ज्ञान बोध तो हुआ पर भक्ति बोध नहीं हुआ। वो कई बार ठाकुर जी के इन मधुर रस को श्रवण करते समय कभी कभी उपहास भी कर देते हैं और कभी कभी ऐसे भावना रखते हैं कि ये परमात्मा का स्वरूप थोड़े ही है। परंतु हम महाराज जी वृंदावन में रहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े जपी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े कर्मनिष्ठ, बड़े बड़े तपस्वी अपनी तपस्याएं छोड़ करके वृंदावन आ गए। बड़े बड़े ज्ञानी अपने समस्त, हमारे हरिराम व्यास जी जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया, वे तो 5 बैलगाड़ियां भर के ग्रंथ लेकर के आए और वृंदावन रस श्रवण करते ही, उसका अनुभव करते ही सारे ग्रंथों को जमुना जी में विराजमान कर दिया। किसी ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले कि ये निश्चित कल्याणकारी हैं, पर प्रेम लक्षणा भक्ति जब जीवन में आ गई है तो मेरा ऐसा मंतव्य है कि ज्ञान को इससे युक्त करके पाया जाए। हरिराम व्यास जी कहते हैं बहुत अच्छी बात, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रोटी रूखी नहीं खानी चाहिए, या तो सब्जी से खानी चाहिए या दाल से खानी चाहिए, और दाल सब्जी की व्यवस्था ना हो तो दही से पानी चाहिए, दही की व्यवस्था ना हो तो दूध से पानी चाहिए, दूध की भी व्यवस्था ना हो तो एक टमाटर उसको अमनिया कर दो, उससे पालो, और कुछ नहीं तो जल में भिगो के पाओ। अकेली रोटी नहीं, उसमें एक रसायन आवश्यक है उसके साथ। ठीक वैसे ही आपके अंदर वैराग्य की स्थिति ज्यादा है, आपके अंदर ज्ञान की स्थिति ज्यादा है, लेकिन भक्ति का रसायन साथ में नहीं होगा तो तृप्ति और रस का आस्वादन करके जो अनुभव होता है सुख का, वो दोनों प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो इन लीलाओं को सुनकर के, अभी हम पिछले 3 दिन से लीलाएं कर रहे हैं, तो आज मेरे मन में ऐसी भावना हुई कि मैं इस बात का स्पष्टीकरण करूं, क्योंकि आपके अलावा भी बहुत लोग लाइव सुन रहे हैं कथा। कभी कभी ठाकुर जी की इन दीन लीलाओं को देख करके, सुन करके मन में संशय होता है, ये वही कृष्ण है, ये वही परमात्मा नारायण सुदर्शन चक्रधारी हैं, ये वही श्री कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, ये वही कृष्ण है जो ऐसी लीला कर रहे हैं वृंदावन में, ये वही कृष्ण है। बस ये प्रेम पक्ष है उनका। जैसे व्यक्ति अपने कार्य के लिए ऑफिस जाए, दफ्तर जाए, कॉलेज जाए, स्कूल जाए, जहां भी वो अपने कार्य क्षेत्र में जाता है, कार्य क्षेत्र में वो अपने घर की स्थिति प्रकट नहीं होने देता। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अपने कार्य क्षेत्र में व्यक्ति अपने घर का व्यवहार स्वभाव प्रकट नहीं करता। घर पे कैसे सोता है, घर पे कैसे खाता है, क्या पहन के घूमता है, किससे बातें करता है, किस कार्य क्षेत्र में इसका प्रादुर्भाव नहीं करता वो।
लेकिन कभी कभी उसके कार्य क्षेत्र के कई ऐसे मित्र होते हैं जो उसके बड़े घनिष्ठ हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो उनको अपनी ग्रह क्रिया में प्रवेश कराना प्रारंभ करता है और अपनी ग्रह क्रियाओं से उनको अनुभव करा देता है। मैं ऐसे सोता हूं, मैं ये खाता हूं, मैं रात में यहां जाता हूं, मैं सुबह वहां बैठता हूं, मैं उससे बात करता हूं, इससे मिलता हूं। ठीक वैसे ही ठाकुर जी का कार्य क्षेत्र है ज्ञान मार्ग, ठाकुर जी का कार्य क्षेत्र है वैराग्य मार्ग, ठाकुर जी का कार्य क्षेत्र है विरक्त मार्ग। और जब वहां ठाकुर जी किसी को देख लेते हैं कि अब ये मेरे थोड़े सामीप्य में है, तो उसको लेकर के ठाकुर जी अपने ग्रह क्षेत्र में आते हैं। आप लोग जो कथा पिछले 3 दिन से सुन रहे हैं, ये ठाकुर जी के कार्य क्षेत्र की कथा नहीं है, ये ग्रह क्षेत्र की कथा है, ये घर की कथा है, ये ठाकुर जी की अंतरंग लीला है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में भी नहीं है। कुछ कथाएं गर्ग संहिता से हैं, कुछ कथाएं ब्रह्म वैवर्त पुराण से हैं, कुछ कथाएं हमारे अष्टछाप के कवियों से हैं, कुछ कथाएं श्री हित चतुरासी जी की हैं, कुछ कथाएं मतलब पदों से कथा का प्रादुर्भाव। ये एक जगह व्यवस्थित सुव्यवस्थित कथा नहीं है, ये जगह जगह ठाकुर जी ने जिन जिन को अपने ग्रह लीला का अनुभव कराया उनके लीला वर्णन से ये लीलाएं निकाली गई हैं। इसलिए संशय मत कीजिएगा कि ये वही कृष्ण हैं जो सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, ये वही कृष्ण हैं जो द्वारिका में बैठते हैं, ये वही कृष्ण हैं जो गिरिराज उठाते हैं, ये वही कृष्ण जो पूतना आकासुर बकासुर धेनुकासुर को मारते हैं। हां जी, ये वही कृष्ण हैं जो किशोरी जी के साथ ऐसी मधुर लीला करते हैं। और इस मधुर लीला का प्राकट्य सबके सन्मुख नहीं होता, जब किशोरी जी सन्मुख होती हैं तभी होता है, अन्यथा ये भाव ठाकुर जी प्रकट नहीं करते। इसलिए इसमें संशय ना हो। इसीलिए कथाएं तो इतनी होती हैं, लेकिन सब जगह किशोरी जी और ठाकुर जी की अंतरंग लीलाएं प्रकट करने का स्वभाव नहीं होता, मन भी नहीं होता। क्या पता समझें ना समझें, क्या पता किस रूप में उस कथा को ले जाएं। इसलिए बहुत व्यवस्थित होकर के कहना पड़ता है ठाकुर जी के रस को। यहां इस भाव को सुनाने का एकमात्र कारण पूज्य महाराज जी की वो रात्रि में मुझे लिखी गई बात कि हमको किशोरी जी का चरित्र सुनना है, श्री लाडली जी के बारे में जानना है। गत वर्ष के तब से मेरा था कि महाराज जी को हम श्री जी के अंतरंग लीलाओं को सुनाएंगे। और महाराज जी ऐसी ऐसी लीला जो ढूंढने से भी मुझे नहीं मिली, वो गिरधर लाल जी ने कृपा करके मानसी में आकर के दिखा दी कि ऐसे है, इसको ऐसे बताओ। और आज प्रत्यक्ष हुआ मयूर बिहारी लीला। आज सब जगह मोर बने हैं, आज सामने भी सुंदर मयूर बने हैं। आज मंच का भी जो स्वरूप है वो मयूर के पंखों के रंगों से है। आज गुरु जी के ऊपर भी खूब सारे मयूर पिच्छे हैं। एक तो इतना अद्भुत, यहाँ पर सब बेचारे कल कथा के बाद से ही लग जाते हैं सब दत्त धाम के परिकर और सब मिलकर के। अब बताओ, परसों यहाँ इतनी कींच थी, उसकी आपको सुगंधी भी नहीं आ सकती। इतनी जल्दी कार्य करते हैं, सब व्यवस्थित कर देते हैं, अद्भुत है। और ये बताएं, ये धन साध्य व्यवस्था नहीं है, ये धन साध्य व्यवस्था नहीं है, ये प्रेम साध्य व्यवस्था है, ये प्रेम से होने वाली व्यवस्था है। महाराज जी, धन साध्य व्यवस्थाओं की सुगंधी अलग होती है और प्रेम साध्य व्यवस्थाओं की सुगंधी अलग होती है। आज इतने सारे मोर बने थे यहाँ पे, ठाकुर जी ने वर्षा करके सबरे उड़ा दिए। और क्यों उड़ाए, अब लीला सुनो। ये मयूर बिहारी लीला हमने हमारे प्रेम जी को कहा, हमारे संगीत के सेवा में मैंने कि बताओ कोई मयूर बिहार की लीला सुनाओ। मयूर बिहार की तो कोई लीला ना है महाराज जी। तो हमने फिर अपने लाल जी से कहा, मैंने कि क्यों तुम मोर बने ऐसी थोड़ी चले गए होंगे, कुछ तो हुआ होगा। और ठाकुर जी ने फिर मानसी में एक भाव सुनाया महाराज जी।
फिर एक पद भी हमने लिखा है, इसी राग में गाऊं, भोपाली ले लो। आज मोर बिहारी ठाकुर जी मोर बन करके आए हैं। कैसे मोर बन के आते हैं ठाकुर जी? हमारे गिरधर लाल जी प्रेरणा दे करके बता रहे हैं। सब लोग मेरे साथ में गई हो। अच्छा, एक बात आपको बताएं, कभी कोई ऐसा पद मंच से सुनाया जाए जिस पद की अंतिम पंक्ति में गिरधर शब्द आता हो, समझ जाना लाल जी ने लिखवाया है। वृंदावन प्यारो, वृंदावन में भी अंत में गिरधर लाल जी हैं, और जो भी पद ठाकुर जी रचना करवाते हैं उसमें ठाकुर जी का ही नाम होता है अंत में, गिरधर। तो मोर बिहारी लीला पद प्रारंभ करते हैं, बीच बीच में फिर पद में ही लीला सुनाते रहेंगे। प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे। सब लोग गाओ, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे। ताल हाथ ले कुंवर किशोरी, ताल हाथ ले कुंवर किशोरी, ताल हाथ ले कुंवरी किशोरी, ताल हाथ ले कुंवर किशोरी, सघन निकुंज में जावे, सघन निकुंज में जावे। गाते जाइए और नेत्र बंद करके अनुभव करते जाइए क्या लीला हो रही है। दाल हाथ ले कुंवरी किशोरी, दाल हाथ ले कुंवर किशोरी, सघन निकुंज में जावे, सघन निकुंज में जावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर। हमारी किशोरी जी को मयूर बहुत प्रिय हैं, और महाराज जी हमारे ब्रज में के सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। किशोरी जी का स्वभाव कैसा है कि किशोरी जी जब चलती हैं ना, तो और व्यक्तियों के चलने पर तो छोटे छोटे कीड़े भागते हैं कि हम पे चढ़ नहीं जाए, लेकिन किशोरी जी जब चलती हैं तो जो सामने मार्ग में अगर चेंटी भी आ जाती है ना, तो वो भी भागती नहीं है कि इनके चरणन के नीचे मैं आ जाऊं, मुंह पतों में मरूंगी नहीं। इतने कोमल चरण हैं किशोरी जी के, मतलब इतनी सरल स्वभाव की हमारी श्री जी हैं कि छोटी सी चींटी भी उनसे डरती नहीं है। भय तो दूर दूर तक किसी के चित्त में नहीं है किशोरी जी के प्रति। हमारे ब्रज में सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, मोर का स्वभाव होता है कि वो बहुत संकोच करता है, इतना संकोची होता है। अगर मोर आपके सामने खड़ा है, आप एक पग भी उसकी ओर चढ़ेंगे ना, वो तुरंत उड़ जाएगा वहां से, इतना संकोच में रहता है।
किसी व्यक्ति को अपने समीप आने नहीं देता। किसी के बहुत समीप यदि मोर आ जाए तो समझ जाओ कि उस पर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन हमारी किशोरी जी ललिता के पास नहीं आते, विशाखा के पास नहीं आते, इंदुलेखा के पास नहीं आते, चित्रावली के पास नहीं आते, लेकिन किशोरी जी जैसे ही अपने हाथ में दाना लेकर के बैठती हैं, असंख्य मोर प्रकट हो जाते हैं और बड़े प्रेम से किशोरी जी के हाथों से वो दाना चुग करके पाते हैं। किशोरी जी का नित्य नियम है, निकुंज में जाती हैं, रास विहार करती हैं, लीलाएं करती हैं और फिर संध्या के समय वृषभानु भवन से कुछ दाने लेके आती हैं दाल आदि के और उनको हाथ में लेकर के बैठ जाती हैं। मोर दूर खड़े प्रतीक्षा करते हैं कि श्री जी कब बैठेंगे और हम कब समीप जाएंगे, और फिर बड़े प्रेम से उन मोरों को किशोरी जी दाना पवाती हैं। आहा। सकुच सकुच मोर तहावत, सकुच सकुच मोर तहावत, सकुच सकुच मोर तहावत, सकुच सकुच मोर तहावत, प्यारी अति हर्षावे, प्यारी अति हर्षावे, प्यारी अति हर्षावे, प्यारी अति हर्षावे, हे यह आनंद देख नंद नंदन, यह आनंद देख नंदन, यह आनंद देख नंद नंदन, यह आनंद देख नंदन, चतुर सी चाल चलावे, चतुर सी चाल चलावे। आहा। क्या लीला चल रही है? किशोरी जी निकुंज में रास विहार कर रही हैं और रास विहार करते करते अचानक श्री जी निकुंज से बाहर आ गए। ठाकुर जी कह रहे हैं जे का भयो, ये श्री जी कहां चली गई? और तभी कहा भयो, पास में पोटली है, पोटली में से दाना हाथ में लिए और दाने हाथ में लेकर के किशोरी जी मोरन के सामने बैठी हैं। असंख्य मोर प्रकट हो गए हैं और असंख्य मोर आकर के किशोरी जी के हाथ से दाने पा रहे हैं और उनको देख देख के किशोरी जी इतनी सिहा रही हैं, इतने प्रेम में आ रही हैं। कभी कोई के सिर को स्पर्श करें, कभी कोई के पंखन को स्पर्श करें, कभी किशोरी जी कोई मोर को लेके अपनी गोद में बिठा लें। यह आनंद देख नंद नंदन। ठाकुर जी आके देखने लगे जे का एरो है और मन में विचार करने लगे, जा सुख को अधिकारी में, वाह सुख को ये सबरे मोर खींच खींच के ले जा रहे हैं मोते। किशोरी जी की उंगली इनको स्पर्श मोकू मिले, किशोरी जी ऐसे कभी मोकू उठा के अपनी गोद में बैठा लें। अरे मैं निकुंज में रास कर रहा हूं, वह रास को छोड़ करके आई हैं इन मोरन के का मत मोते ज्यादा ये जरूरी है। यह आनंद देख नंद नंदन एक चतुर सी चाल चलावे। ठाकुर जी बोले दारी क्यों तुम्हें बताऊंगा मैं, रुको। यही मारे महाराज जी आज वर्षा करके मोर उड़ा दिए सब रे यहाँ पे, एक ही बचो बस। और बैठते जाओ, जल्दी जाओ। प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे,
ठाकुर जी आज लीला पूरी करके जब वापस गए, मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा धनसुखा सबरे मिले। अरे लाला आज तू बड़ो संकोच सी में लग रहो काहे गो, आज तू बड़ी चिंता सी में लग रहो काहे गो। ठाकुर जी बोले अरे कहा बताऊं, इनके पंखन को अपने मुकुट में धारण करके रखूं मैं, मेरे सिर पर चढ़वे को अधिकार कोई को ना, मैं सबन के सिर पर चढ़ूं, मेरे सिर पर कोई ना चढ़ सके, लेकिन ये मोरन के पंखन को मैं अपने सिर पर धारण करूं, लेकिन ये तो कछु ज्यादा ही सिर पर चढ़ रहे हैं मेरे। सबरे सखा बोले लाला का है वो, बोले कहा बताऊं, आज रास लीला में किशोरी जी बीच में रास छोड़ के चली गई और वहां पे हाथन में दाने लेके इन मोरन ने खवा रही, उनको पुचकार रही हैं, उनको सहला रही हैं, उनको गोद में बैठा रही हैं, ऐसी सिहा सिहा के उनको देख रही हैं, उनके पीछे दौड़ रही हैं, उनको गोद में भर रही हैं, उनको कंठ से लगा रही हैं। और ये सबरे मोर टेढ़ी टेढ़ी नजरन ते मोए देख करके खूब चिढ़ा रहे आज। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला बता का करना है। ठाकुर जी बोले जमुना के या पार हमारी रास बिहार होवे, सबरे मोरन ने पकड़ करके कोई और गांव में छोड़े आओ, कल को रास बिहार हो, एक और मोर नहीं आना चाहिए वहां पे, ये मोर आकर के विक्षेप डालने। और महाराज ठाकुर जी लेकर के गए दाने, मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा सबरे दाने लेकर के गए और निकुंज में बैठ करके जैसे किशोरी जी बुलावे मोरन ने, वैसे ठाकुर जी बुलाने लगे। सबरे मोर आ गए, बोले ये तो श्याम सुंदर हैं, ये तो हमारे हैं, इनके हाथ से पावे में कहा संकोच। जैसे सबरे मोर आए हाथ से दानों पान लगे, ठाकुर जी ने एक एक मोर पकड़ो और ले करके महाराज दूर गामन में छोड़े आए और सबन ने सौगंध दिया है, तुम्हें सौगंध है कल रास में मत आइयो, तुमने विक्षेप डालो आ जाए करके। मोर बोले किशोरी जी संकोच में आ जाएंगी, बोले वो काम हमारा हम देख लेंगे कैसे का, तुम मत आइयो कल। और मोरन को सौगंध देके मोरनीन की ठाकुर जी चले गए, तुम्हें अपनी अपनी बहुवन की कसम है, आ मत जाइयो कल वहां पे। सब लोग नेक नेक आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े नेक खिसक आओ, बस धीमे धीमे आ जाओ। प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो को मोर मनोहर भावे। दाल हाथ ले कुंवर किशोरी, दाल हाथ ले कुंवर किशोरी, सघन कुंज में आवे, सघन कुंज में आवे, प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो मोर मनोहर। तो ठाकुर जी गए ग्वाल बालन के संग और सबरे मोरन ने उनकी मोरनीन की कसम देकर के छोड़े आए दूसरे गांव में, कल मत आ जाइयो निकुंज में, हमारे राज बिहार में विक्षेप मत डालियो। एक दिना की बात में एक दिना देखना तो चाहूं, कहा करेंगी श्री जी। दूसरे दिना रास बिहार भयो, निकुंज में ठाकुर जी श्री जी सब सखियां सब पधारी, रास बिहार भयो। और अचानक वैसे कल की तरह आज भी श्री जी बीच में ही रास छोड़ करके और पोटली लेकर के गई और लेकर के जा स्वर में मोरन को बुलावे करने लगी स्वर, लेकिन मोर नहीं आए। दूर दूर तक किशोरी जी दुख देख करके आ गई, लेकिन मोर नहीं मिले। कभी यमुना तट पे ढूंढे, कभी सघन वन में ढूंढे, कभी कुंज निकुंजन में ढूंढे, लेकिन मोर नहीं मिले श्री जी को।
ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे हैं। हे श्यामाजू चलो ने मेरे संग तनिक बैठ जाओ। अरे श्यामाजू देखो आज मैं आपके काज कहा बना के लाऊं ने क्या को पाए लो। लेकिन किशोरी जी को तो मोह ऐसा बन गो, अब कछु भाई नहीं रहे हो। ठाकुर जी आज सुंदर पेड़ा बना के लाए, किशोरी जी को पवान लगे। किशोरी जी ने पायो, ठाकुर जी बोले कैसो है? बिल्कुल स्वाद ना है हमें, आप पे बनानो ना है आवे तो काय को बनाए करो, मत बना के लाए करो, मैं ही ले आऊंगी अपने आप। ठाकुर जी बोले मेरे द्वारा दी गई सामग्री कभी अगर नहीं भाती है तो किशोरी जी थोड़ा मन मार के भी स्वीकार कर ले, लेकिन ऐसे स्पष्ट मना तो कभी नहीं करती। आज इतनी इतनी बुरी लग गई, मोर इतने प्रिय है इनको कि मैं सामग्री दे रहा हूं वो भी स्वीकार नहीं है। ठाकुर जी नृत्य करके दिखाने लगे, श्री जी आज मैंने कैसा नृत्य किया? किशोरी जी बोली जैसा रोज करो वैसा ही कियो, कछु नयो तो होना हो या मैं। ठाकुर जी बोले ये बर्दाश्त भार है रो मेरे, मैं इतना सब कछु आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आपको भाई ना आ रहे हो। अंत में ठाकुर जी मन में विचार करने लगे ये मोर इतने प्रिय हैं, अब मोर तो हम पल्ले गांव में छोड़ के आए। ठाकुर जी बोले तो नेक बैठो श्री जी, हम मैं आऊं अभी आऊं। ठाकुर जी निकुंज से बाहर गए, सबरे ग्वाल बाल बुलाए, बोले भैया चलो मोरन ने पकड़ के दोबारा लाओ। श्री जी तो नाराज है बैठ गई हैं। सबरे ग्वाल बाल गए वह दूसरे गांव में, वहां पे जंगल में मोर बैठे थे। कसम दई ठाकुर जी ने मोरनी इनकी आमद जई हूं। ठाकुर जी बोले भैया चलो किशोरी जी के पास चलना, जल्दी चलो। मोर बोले ठाकुर जी श्री जी जैसे आपको श्री जी प्रिय हमारी मोरनी हमको प्रिय, हमको कसम लगी हम तो ना जा रहे आज। ठाकुर जी तुम्हारे हाथ जोड़ूं पाम परूं भैया जल्दी चलो। लेकिन मोर बोले हम नहीं जाएंगे। बोले एक दिना बीतवे के बाद चले जाएंगे, सौगंध कैसे काट सकें, आपकी आज्ञा कैसे हम विसराय सकें। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे कहा करूं कैसे करूं। तभी आहा ग्वाल बाल संग लिए मोहन, ग्वाल बाल संग लिए मोहन, ग्वाल बाल संग लिए मोहन, ग्वाल बाल संग लिए स्वयं मोर बन आवे, स्वयं बोल मोर बिहारी लाल की। ठाकुर जी ने महाराज मोरन के बड़े बड़े पिच्छ सबरे इकट्ठे किए और इकट्ठे करके खूब सुंदर एक सूत में पिरोए करके और वह सूत को अपनी कमर पे बांध करके पीछे सबरे मोर पिच्छ ऐसे आ गए ठाकुर जी के, जैसे मानो जैसे कोई मोर अपने पंख खोल करके नाच रहे हो। एक तरफ की सूत एक हाथ में पकड़ी, दूसरी तरफ की सूत दूसरे हाथ में पकड़ करके तभी किशोरी जी के सामने कुहू कुहू जैसे मोर अपने मुख से स्वर निकालता है वैसे स्वर सुनाने लगे। किशोरी जी बोली अरे ये कोई मोर बोलो का अभी यहाँ थे? मोर की आवाज आई कहीं थे, कौन बोलो? कोई बालक रो रहा हो? हाँ करो वाह। ऐसे ही ठाकुर जी आवाज निकालने लगे। किशोरी जी के कान खड़े है गए, बोले अरे मोर आ गए मोर आ गए मोर आ गए। ढूंढती ढूंढती जैसे ही पहुंची हैं तभी कहा देखो सघन वन में अपने संपूर्ण पिच्छन को फैला करके श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही मयूर बिहारी लाल को रूप धारण करके आए हैं, किशोरी जी के सामने नृत्य करके दिखा रहे हैं। बल मयूर बिहारी लाल ग्वाल बाल संग लिए मोहन, ग्वाल बाल संग लिए मोहन, स्वयं मोर बन आवे, स्वयं मोर बन आवे।
नव नव लीला गिरधर की नव नव लीला गिरधर की नव नव लीला गिरधर की नव नव लीला देख किशोरी बलि जामे देख किशोरी बन जावे देख किशोरी बलि जावे देख किशोरी बन जावे प्यारी जो को मोर मनोहर भावे प्यारी जो को प्यारी जो को मोर मनोहर भावे प्यारी जो को मोर मनोहर हे प्यारी जो को मोर मनोहर भावे प्यारी जो मोर मनोहर गिरधर की यह नव नव लीला गिरधर की यह नव नव लीला गिरधर की यह नव नव लीला गिरधर की नव नव लीला देख किशोरी बल जावे देख किशोरी बन जावे गिरधर देख किशोरी बल जावे देख किशोरी बन जावे हे राधा जू के रिजवन खातिर राधा जू के जीवन खातिर राधा जू के रिजवन खातिर राधा जू के जीवन खातिर काका रूप बनावे गिरधर का का रूप बनावे ओ कान्हा मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो हे लाला मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो हे गिरधर मोर बन आयो गिरधर मोर बन आयो गिरधर मोर बन आयो गिरधर मोर बन आयो हे प्यारी जू के रिजवन काजे प्यारी जू के जीवन खातिर प्यारी जू के रिजवन काजे प्यारी जू के जीवन खातिर हे कहाँ कहाँ रूप बनावे गिरधर का रूप बनावे हे गिरधर कहाँ कहाँ रूप बनावे गिरधर का रूप बनावे हे कान्हा मोर बन आयो कान्हा कान्हा मोर बन आयो हे गिरधर मोर बन आयो गिरधर मोर बन आयो हे लाला मोर बन आयो लाला मोर बन हे आयो गिरधर मोर बन आयो गिरधर मोर बन हे आयो लाला मोर बन आयो लाला मोर बन हे आयो गिरधर मोर बन आयो गिरधर मोर हे मयूर बिहारी बिहारिणी जू सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम प्यारी जू को मोर मनोहर भावे प्यारी जू को मोर मनोहर तो
लीला हो तो अच्छो, नहीं होए तो हमारे लाल जी प्रकट कर दें। लाल जी हमारे प्रकट करके बताते हैं ये लीला है भैया, सुनाया। और महाराज जी दास ने अनुभव किया कि कोई लीला अगर लाल जी प्रकट कराते हैं तो मैं निस्संदेह विश्वास करके कि ये लीला हुई होगी गा देता हूं। आज गा दी है मयूर, अब कुछ दिन बाद ये कहीं ग्रंथ में मुझे मिल जाएगी, यही लीला मिलेगी। ये लाल जी का अनुग्रह। ऐसे हमारे श्री गिरधर लाल मोर बन के आए। बोले बड़ी मेहनत से मोर बनाए थे सबने, वर्षा आई और सबरे धुल गए। मैंने कि धुले ना, ये उड़ाए हैं ठाकुर जी ने, ये उड़ेंगे तभी तो ठाकुर जी मोर बन के आवेंगे। इसलिए ठाकुर जी ने सब भगाए दिए, एक ही बचाओ है बस। राधे जू के रिजवन काजे, कहा कहा रूप बनावे, कान्हा मोर बन आवे, कान्हा मोर। बोल मयूर बिहारी लाल की।